जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेन काम हो गया। अरे आप बैठ जाओ, इसमें डिस्टर्ब। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे तो सबसे पहले श्री चैतन्य चंद्र प्रभु, आचार्य प्रभु और विजय प्रभु, यहाँ पे जो डिवोटीज है ये काफ़ी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। हर संडे को ये प्रोग्राम का आयोजन करना, हमारे आचार्य प्रभु पीछे कुकिंग कर रहे हैं। तो लेक्चर देना इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हर एक व्यक्ति को भगवान की सेवा करने का एक अपॉर्चुनिटी देना। अभी मंदिर में हमारे हजारों डिवोटीज वहाँ पे आए कातरस में, लेकिन यहाँ से सभी लोग वहाँ जाएंगे। वो छोड़ के यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अभिषेक चल रहा है, डिवोटीज है। अरे आप यहाँ कहाँ रहते हैं? हाँ क्या? हाँ, आपके घर वाले गए क्या उधर? तो लेकिन भगवान कृष्ण को खुशी कब होती है? जब हर एक व्यक्ति उनकी सेवा में लगता है और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य चंद्र, अर्जुनेश्वर प्रभु, नीलेश हो प्रभु जी, हमारे इनको मैं धन्यवाद क्यों दूंगा? हमारे मनोहर प्रभु, मनोहर मुरारी प्रभु की, ये वो सब फेस्टिवल छोड़ के यहाँ पे, भले यहाँ पे ज्यादा डिवोटीज नहीं, वहाँ पे हजारों डिवोटीज है, लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण को खुशी कब होती है? जब हर एक व्यक्ति उनका भक्त बनेगा, उसमें उसका कल्याण है। इसलिए हम सभी भक्तों के लिए हम एक बार बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि प्रथम का इतना बड़ा फेस्टिवल छोड़ के मैं यहाँ पे आया,
तो मैं इनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ, इनके कारण मैं यहाँ पे, क्योंकि वही सोच रहा था कि राधा की खुशी किसमें होती है, कृष्ण को कब खुशी होगी, ये मैं सोच रहा हूँ। तो आप भक्त भी यहाँ पे आए हो, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार गंगा के किनारे हम गए थे हरिद्वार में, वहां पे नदी का फ्लो बहुत ज्यादा है, और एक व्यक्ति बहुत पावरफुल स्विमर था। अफकोर्स हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश में तरह नदी संत होती है, इतनी फास्ट में वो व्यक्ति ऐसा स्विमिंग कर रहा था, नदी का प्रवाह ऐसा जा रहा था, वो व्यक्ति उल्टा स्विमिंग कर रहा। फिर आधे घंटे के बाद मैं आया, देखा वो व्यक्ति बस उधर ही था। व्यक्ति वहीं पे क्यों है, मैंने ठीक से देखा नहीं था। बाद में लोगों को पूछा, अरे व्यक्ति आधे घंटे से वही स्विमिंग कर रहा है, थका है, थक गया नहीं, वहीं पे क्यों है? फिर कुछ भक्तों बोला, स्वामी जी वो देखो वो उल्टा स्विमिंग कर रहा है। कैसे स्विमिंग कर रहे हो? भगवंत तो आधे घंटे के बाद देखा वो व्यक्ति वहीं पे खड़ा। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो नदी के प्रवाह के विरुद्ध जा रहा, समझ गया सबको, नदी के प्रवाह के विरुद्ध जा रहा। तो आधे घंटे क्या, एक दिन भी वहां पे स्विमिंग करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 कदम है। अगर वो स्विमिंग नहीं करेगा तो क्या होगा? सीधा मतलब उस जगह पे खड़ा रहने के लिए भी उसको स्ट्रगल करना होगा। उसी तरह से भौतिक जगत नीचे जाता है। कहाँ जाता है? अगर आप जब स्ट्रगल करते हो तो आप वहीं पे रहते हो, आप कितनी भी प्रगति करो आप वहीं पे रहते हो, क्योंकि ये उसका उल्टा प्रभाव। अगर आप कुछ नहीं करोगे नीचे नीचे जाओ। जैसे खेती होती है ना, कितने लोगों को खेती पता है? खेती में आप कुछ मत डालना, नेचुरली क्या जाता है? वीड्स आ जाता है। क्या जाता है? तृण। क्या जाता है? आपको कुछ करने के लिए सब निकाल के मशागत कर करके अच्छा क्रॉप डालना है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नेचुरली क्या आता है? जो वेस्ट है। उसी तरह से अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो नेचुरली कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया गीता तरन्ति ते, कि जो लोग मेरी जो शक्ति है, अलादीनी शक्ति, उसकी शरण में आते हैं, वही इस भौतिक जगत को तर सकते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी, क्योंकि मेरी माया शक्ति कैसी है? हर एक व्यक्ति को कहाँ लेके जाती हो? नीचे। बोले देवता भी रहे, इंद्र रहे, उनको भी नीचे आना पड़ता है। जैसे हिरण्यकशिपु वहां पे आक्रमण करता है तो उन लोगों को भागना पड़ता है। तो फिर बाकी सामान्य लोगों की क्या अवस्था हो जाएगी सोचिए। जो इंद्र चंद्र आदि देवता है, बार बार रावण, हिरण्यकशिपु, ऐसे बहुत सारे असुर क्या करते? स्वर्ग पे क्या करते? आक्रमण। और हमारी इच्छा क्या हो रही है? हमको स्वर्गवास जाना। कहाँ जाना है? हम लिखते हैं स्वर्गवासी हो गया, कैलाशवासी हो गया, लेकिन सबको वहां से अपनी जगह से स्थानात भ्रष्टात पतन उनको जाना है। केवल जो लोग देवी ईशा, जो भगवान की दैवी शक्ति है, उसकी शरण में जाते हैं, उनको माया शक्ति कुछ नहीं करती। तो दैवी शक्ति कौन है? श्री राधा। ऐसे श्री राधा जी का उल्लेख भगवत गीता में है, लेकिन हमें पता नहीं। दैवी ऐसा गुणमयी, दैवी, केवल दैवी शक्ति एक ही है, वो है राधा। जब लोग उसकी शरण में आते हैं तभी वो इस भौतिक जगत को पार करते हैं। अगर आप नदी के प्रवाह में ऐसे भी खड़ा रहेंगे तो नेचुरली जाएगा। क्या हो रहा है? हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से अगर हम भौतिक जगत में है, अगर हम दैवी शक्ति की शरण लेते हैं तो हम ऐसे सीधे जाएंगे, कुछ स्ट्रगल अंदर, कुछ आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप नदी के प्रवाह में जस्ट खड़े हो। अगर नदी के प्रवाह की कितना भी बलशाली व्यक्ति रहो, वो आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए आपको क्या करना है? केवल डायरेक्शन बदलना है। अभी हम उल्टी दिशा में चलने का प्रयास करें, बस कुछ करना नहीं है। भक्ति करना है मतलब ऐसा कुछ आपको बाहर निकालना नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, केवल दिशा बदलनी है। क्या बदलनी है? आप जहाँ पे वहीं रहो। जिस घर में, मैं नहीं बोलूँगा आपका घर छोड़ के हमारे मंदिर में शिफ्ट हो जाओ, एक छोटे से कमरे में कुछ
करने की आवश्यकता नहीं, मंदिर में उतना जगह भी नहीं है। जहां पे आपको केवल क्या करना है, आपका दिशा बदलना है। जो नदी के प्रवाह के उलट जा रहा है, हमें कैसे जाना है, बस उसके स्ट्रेट रूट में जाना है, भगवान की दिशा में जाना है। कहाँ जाना है, भगवान। ऐसा सिंपल भगवद गीता का एसेंस है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो आप भगवान के लिए करो। अब जैसे लोगों को घूमने जाना है, भगवान के मंदिर में जाओ। सबको मनुष्य उत्सव प्रिय, मनुष्य को क्या अच्छा लगता है, उत्सव, गैदरिंग, खाना। तो ठीक फेस्टिवल, कि हमारे मंदिर में हर दिन कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है। बोट फेस्टिवल, झूलन फेस्टिवल, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, हर दिन फेस्टिवल हो सकता है। लेकिन आप हमारी कैपेसिटी अभी तक थक जाए। इतने भगवान के क्या होते हैं, उत्सव। क्योंकि व्यक्ति अकेला आनंद नहीं ले सकता, एटलीस्ट वन पर्सन में, एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति नहीं तो हम एक डॉग को भी रखते हैं। क्योंकि आदमी को खुशी के लिए दो लोग तो चाहिए, एक व्यक्ति में ऐसा होता नहीं। तो दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। जब हम भगवान की दैवी शक्ति से राधा की शरण में जाते हैं तो हमारा जीवन का प्रवाह कैसे होता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। कैसे होता है, तो कृपया बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन एक ऑब्जेक्शन आपके ऊपर डाल, देखो राधा का नाम तो भगवद गीता में भी नहीं है, भागवत में नहीं दिया, तो आपने राधा कहाँ से लाया, कोई प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, रुक्मिणी पता है हमें, लक्ष्मी पता है, सीता पता है, राधा कहाँ से है, ये प्रश्न है। फिर राधा का नाम तो कहीं लिखा नहीं, राधा का कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ, फिर आपने राधा कृष्ण क्यों लाए। लक्ष्मी नारायण होना चाहिए ना, शिव पार्वती होना चाहिए, सीताराम होना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा प्रश्न थोड़ा बहुत माइंड में हाथ, गुड, वेरी नाइस। मुझे भी प्रश्न था, आपके जैसा प्रश्न मुझे भी था, बराबर है ना। महाराष्ट्र में राधा मतलब क्या, मटकी फोड़, है ना, गौड़न, ऐसे गौड़न का तो मराठी में है ना, कि इसने पत्थर मोड़ के हमारे मटके को तोड़ दिया, बस इतना है हमको। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। अरे हमने वृंदावन का नाम केवल सुना है, उसका महिमा किसी को पता था क्या, किसी को भी पता नहीं। जन्माष्टमी मतलब क्या, बस मटकी फोड़, क्या कर रहा है ये महाराष्ट्र के लोगों को क्या पता। जन्माष्टमी मतलब मटकी फोड़, मक्खन खाओ, ये थोड़ी जन्माष्टमी होती है, उसकी आगे भी होती है, जन्माष्टमी बहुत आगे होती है। तो राधा का नाम अभी मैंने बोला ना, भगवद गीता का है, देवी ऐसा आगे। फिर अभी कितने लोगों ने श्रीमद् भागवत का नाम सुना है ना। तो कोई बोलेगा उसमें तो भगवान श्री राधा का नाम होना चाहिए, उसमें भी राधा का नाम है लेकिन डायरेक्टली नहीं। क्योंकि शुभ भागवत कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, शुभ जगह किसको बता रहे, परीक्षित। तो परीक्षित आपने जैसे रिलैक्स थोड़ी थे, आराम से प्रोग्राम को लेट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं गए तो उनको क्या था, डेथ पेनल्टी था, उनको क्या शाप मिला था, मृत्यु। 7 दिन के बाद उनका क्या होने वाला है। तो इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी के पास कितने, उनको पता है कि मेरे पास केवल 7 दिन का समय। तो शुद्धदेव गोस्वामी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, शुद्धदेव गोस्वामी एक तोता है, इसलिए उनका नाम क्या है, शुभ। जो राधा रानी उनको अपने हाथों से क्या खिलाती है, उसको क्या बोलते हैं, दाइम बोलते, हिंदी में क्या बोलते, अनार खिलाती खुद हाथों से। ऐसे शुद्धदेव गोस्वामी को सब कुछ पता है, ऐसा नहीं उनको पता नहीं। लेकिन जैसे वो राधा का नाम लेंगे उनको वो बेहोश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और कब उनको वापस जागृति आएंगे उनको पता नहीं। और उनके पास कितने दिन केवल 7, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी निकाला नहीं था। क्योंकि ऐसे शुद्धदेव गोस्वामी महान भक्त है राधा कि अगर बाय चांस उनके मुख से राधा का नाम निकला तो उनको क्या हो जाएगा, होश हो जाएगा और फिर परिषद का नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने अवॉइड किया, पर्पसफुली क्या किया, अवॉइड श्री राधा का नाम। नहीं तो राधा का नाम तो क्यों नहीं लेंगे, राधा जी के आज्ञा के कारण ही वो यहाँ पे आए हैं, तो उनको यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं। जब कृष्ण और राधा जी अपने धाम चले गए तो शुद्धदेव को बोला कि आपको रुकना पड़ेगा। बोले मैं नहीं रुक सकता, नहीं आपको रुक के कृष्ण की महिमा का गुणगान करना, ये आपका सेवा है। ये क्या है,
जैसे श्री चैतन्य चंद्र प्रभु और राजेश्वर प्रभु मंदिर छोड़ के यहाँ पे प्रोग्राम कर, नॉर्मल व्यक्ति नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महान भक्त है, इसलिए वो रुके। क्योंकि जिस व्यक्ति की तुम भक्ति कर रहे हो उसकी खुशी चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति क्यों लोग नहीं कर सकते ज्यादा? क्योंकि भक्ति में भगवान की खुशी के लिए हम कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं हम? भगवान की खुशी। अभी जैसे आपका इस बावधान का एमएलए कौन है प्रभु? किसको पता है? मुझे नहीं पता, छोड़ दीजिए। आपके पुणे का सबसे टॉप व्यक्ति देखिए, अभी इतने बड़े बड़े फंक्शन में जाता है, उसका सत्कार होता है, गार्डन मिलेगा, 5 होटल में जाएगा, हजार लाखों लोग उसको बाय बाय करें, लेकिन किसी को अपने घर में नहीं बुलाता। और अपनी पत्नी के बारे में बोलेगा कि मेरी पत्नी ऐसी सुंदर है, मेरे बच्चे ऐसे, वो कोई अपने पत्नी के बारे में बोलेगा। उसी तरह से राधा ही भगवान का, वृंदावन का निजी मामला है, वो किसी को पता नहीं सकता, पब्लिक में नहीं पता, समझ गए? पब्लिक फिगर उनका अलग है। ओम तद्विष्णु परमं पदं तदा पश्यन्ति सूर्यं धीव चक्षुषं तद्विप्रासरिपुण्यो जागृवश्य ससिमन्नदे विष्णु यत्परमं पदकं नमस्कार। पूरा विश्वरूप ऐसा विराट शक्ति ये वो सब है, लेकिन अंदर की बात नहीं पता। जब कोई उनको बहुत सेवा करेगा तो बोलेंगे घर में आके घर में इधर ऑफिस में। तो उसी तरह से श्री कृष्ण विष्णु रूप मतलब बात, और कृष्ण उनका ये निजी रूप और निजी पार्षद उनकी राधा है। तो वो पब्लिक में किसी को बताएंगे नहीं, सकते नहीं, पब्लिक को बता नहीं सकते, कभी भी नहीं बताएंगे। जब आप उनके बहुत ज्यादा भक्ति करेंगे तो बोलेंगे ठीक है, मेरे को ज्यादा कृपा चाहिए तो राधा है। जैसे मोर वो वृंदावन में जाके कृष्ण कृष्ण बोल रहे, 1 महीना कृष्ण कृष्ण बोला, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक डिवोटी ने बोला, अरे तू तरह समय बर्बाद क्यों कर रहा, तू बरसाना जा। कहाँ जा? और बरसाना में जाके कृष्ण कृष्ण बोल, पक्का। फिर बरसाना में जाके कृष्ण कृष्ण बोले लगा, तुरंत उसके सामने राधा प्रकट हो, बोले तूने कृष्ण का नाम लिया, वाह। अभी तू काम कर, वृंदावन में जाके तू एक मंत्र देती वो बोल, तो तुझे कृष्ण का दर्शन है। तो कान में उन्होंने बोल दिया। फिर ये मोर आके वृंदावन में राधे राधे, जैसे एक बार उसने क्या बोला, राधे बोलिए राधे, तुरंत कृष्ण प्रकट हो, तुझे क्या चाहिए? मैं इतने दिन से तुम्हारा नाम लिया, तुम आए नहीं हो, अभी कैसे आए? बोले मेरा नाम लेने से कोई फायदा नहीं होता, मुझे प्रिय कौन है? राधा। उसी तरह से हनुमान जी के सामने आप बोले जय हनुमान, बोले हनुमान जी के सामने क्या बोलेगा? जय श्री राम। क्या बोलेगा? क्या चाहिए तेरे प्रभु का नाम लिया। और राम जी के सामने बोलेंगे राम आप कितने मान, जय हनुमान, मेरे भक्त का नाम ले, क्या चाहिए? तो हमेशा हनुमान जी के सामने राम का नाम लेना चाहिए, और राम के सामने हनुमान जी। उसी तरह से कृष्ण की खुश करना है तो राधा का, राधा को खुश करना है तो कृष्ण। तो इसलिए, लेकिन हम इस्कॉन डिवोटीज क्या कर रहे हैं? राधाष्टमी को जन्माष्टमी एक ही नाम लेते हैं, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ट्विन बने, हरे मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, राम भी है, इसलिए रामनवमी को भी वही नाम चलता है। इसलिए ये यूनिवर्सल महामंत्र है, ये राधा को भी खुशी देता है, कृष्ण को भी खुशी देता है, राम को भी खुशी देता है, सीता को भी, लक्ष्मी को, सबको खुशी देता है। ऐसे हमारे आचरण में मंत्र निकला है, हरे कृष्ण। तो क्लियर हो गया आपको? तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्टली राधा का नाम लिया नहीं। इसका अर्थ नहीं कि वो राधा तत्व जानते नहीं। तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कि राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ, बराबर है। अभी जैसे हमको सबको पता है, भारत के लोगों के हम आत्मा है, क्या है? भारत के रिक्शा वाले को बोला है हम स्वामी हम आत्मा, हमको पता है, और हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बराबर है, सबको पता रहता है। तो हम कभी हमारे आत्मा के साथ शादी करते हैं? शादी किस दूसरे के साथ, किसके साथ किया जाता है? उसी तरह से राधा कृष्ण एक ही है। बृहद ब्रह्मांड पुराण उसमें एक स्टोरी आई, जब कृष्ण ऐसे बैठे थे, सृष्टि की उत्पत्ति की, लेकिन दुखी थे, क्योंकि उनको भी आनंद चाहिए। क्या चाहिए? तो उन्होंने मेडिटेट किया, तो उनके शरीर के लेफ्ट हैंड से राधा जी का आविर्भाव हुआ।
फिर राधा जी का आविर्भाव हो गया, अनेक गोपियों का, सहस्त्र गोपियों का आविर्भाव हो गया, फिर उनके गोपों का आविर्भाव हो गया। ये सब कृष्ण की खुशी। तो इसलिए राधा कृष्ण वैभव हो सकता है क्या? क्योंकि उनके शरीर से तो निकले। अपने शरीर के साथ हमारा विवाह थोड़ी होता है, विवाह दूसरे के साथ। किसके साथ होता है? तो ये स्टोरी आपको पता थी क्या? नहीं, ये शास्त्र में है। कहाँ पे? जाके आपने कितने लोगों ने 18 पुराण पढ़े? किसी भी नहीं पढ़ा, हमको पता नहीं था। हमको इससे पहले सुनना जरूरी है। क्या जरूरी है? ऐसे पद्म पुराण, अब शिव पुराण, अनेक पुराणों में ऐसी सुंदर सुंदर स्टोरियाँ है। हमारे पास उतना समय भी नहीं है ना। तो ये ब्रह्मांड पुराण में स्टोरी है कि कृष्ण से कौन निकली है? राधा। इसलिए राधा कृष्ण कौन है? एक। वो केवल हमें आनंद देने के लिए दो, हमें कृपा देने के लिए। जैसे देखिए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने इतना उत्पात किया, इतना हत्या किया, उनकी माँ को कंप्लेन किया, उनकी माँ को ने दी थी है। उसने बोला ठीक है, थोड़ा बहुत झगड़ा किया होगा, क्या पाऊंगा। कभी भी माँ को अपने बच्चों से क्या होता है? पिताजी बहुत पनिशमेंट करते। इसीलिए भगवान ने बोला मैं अगर जाऊंगा तो लोगों को सबको पनिशमेंट दूंगा। इसलिए भगवान बोला तुम जाओ। इसको भेजा? राधा को। इसलिए हम क्या बोलते हैं? विठू माउली। क्या बोलते हैं हम? विठल बोलना चाहिए नहीं, माउली मतलब ज्यादा प्रेम। विठल प्रेम नहीं देंगे ज्यादा, कौन प्रेम देंगे? जब वो माउली के रूप में आएंगे। किसके रूप में आएंगे? माता के रूप में। इसलिए हमेशा सीता पहले, राम बाद, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद। उसी तरह से राधा पहले, कृष्ण। ये राधा का तत्व है। तो राधा का तत्व मतलब दया का तत्व। किसका तत्व? दया, करुणा, कृपा। ये राधा का तत्व, ये जानना जरूरी है। डायरेक्ट रासलीला में मत जाओ। हमें कोई ये की पता है कि राधा कृष्ण का रासलीला क्यों हुआ, वो बाद में जाओ, पहले समझो कि राधा कृष्ण है कौन। अभी राधा कृष्ण का रासलीला क्यों नहीं हो सकता? कि दोनों एक ही है। दोनों, सब गोपियां राधा से बाहर आएंगी, कृष्ण के शरीर से बाहर है, वापस उनके अंदर जाएंगे। आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या प्रॉब्लम है? कोई किसी के पत्नी के साथ अपने बाहर घूमने जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं पत्नी को बाहर की देखेंगे, बोलेगा तुम्हें करना क्या है, मेरी पत्नी, तुमको प्रॉब्लम क्या है? उसी तरह से गोपियां सब कृष्ण के शरीर से बाहर निकले, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको तो भगवान ने माना। और ये रासलीला में जब गोपियों का उम्र क्या था? कृष्ण का उम्र 8 साल था। 8 साल के बालों को कुछ समझता है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो राधा तत्व क्या है? करुणा का तत्व है। क्या तत्व है? करुणा, दया का तत्व। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जैसे लक्ष्मी का तत्व क्या है? करुणा है। सीता, आपको पता है सीता जो इंद्र का बेटा था, जयंत, इतनी काम वासना थी उसके अंदर कि वो सीता के स्तनों को एक तोते के रूप, कौवे के रूप में मार रहा था, उसमें से खून बाहर। और राम जी बैठे थे, उनको बहुत गुस्सा आया, मेरे सीता को मार। उन्होंने तिनका लिया, ग्रास, और फेंका उसको, तो ब्रह्मास्त्र बन गया, उसके पीछे भाग रहा है, पूरी दुनिया भाग रहा। लेकिन अभी पता कि मेरा मृत्यु होने वाला। फिर सीता जी के चरणों में गिर गया। सीता जी ने बोला इसको माफ करो। फिर भगवान ने उसका एक आंख फोड़ा। इसलिए कौवे को एक ही आंख, ऐसा देखा, कौवा ऐसा ऐसा करता है, देखा। तो देखो सीता की करुणा देखी कि जो उनको ही मारा है, सीता ने बोला उसको माफ करो। ये इसलिए माता का हृदय सबसे ज्यादा होता है। जैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र को मारा था, लेकिन फिर भी जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध के ले गया, तो द्रौपदी उसको छोड़ दो, अपने गुरु का बेटा है, ब्राह्मण का पुत्र है। सब पांडव बोला पागल है, इसने तेरे पुत्र को मारे। बोले करेंगे क्या, मेरे पति जीवित है, इसकी माँ कृपी जो है, उसके कृपी नहीं, इसकी जो माँ है, उसके पति द्रोणाचार्य मर गए, अभी केवल बेटा है, बेटा पति का रूप होता है, इसको मत मार। तो ये होता है माता का हृदय। इसीलिए माता बनना इतना आसान होता नहीं। इसलिए मातृदेवो को क्या बोला है हमने? मातृदेवो। पितृ को बाद में, पहले कौन? माता। इसलिए भगवान किसको लेके आते? राधा। क्योंकि भगवान को सबको तो चक्कर से मार देंगे, हम इतने पाप से झूठ बोले हैं, बराबर। तो इसीलिए भगवान किसको लेके आते? राधा। राम जी किसको लेके आते? सीता। नारायण किसको लेके आते? लक्ष्मी। तो ये तत्व जानना बहुत जरूरी। दया का तत्व है, कृपा का तत्व। ठीक है, अभी समझ गया, तत्व समझ गया, उसके बाद हम स्टोरी में आएंगे। क्योंकि जब तक
तो डाउट है मन में तो कितना भी बोल के फायदा नहीं। अभी डाउट नहीं कह सकते कि राधा क्यों बोला नहीं, और राधा कृष्ण का विवाह तो हो चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। उसकी भी आपको स्टोरी पता। जब कृष्ण भगवान इको आ रहे समय नहीं बोला, जब कृष्ण भगवान ने अगासुर नाम के बड़े असुर को मार दिया, सब चकित हो गए देवता, क्योंकि देवता भी उनको डरते थे। मेरा बॉटल किसके पास है? बॉटल लेके आना, 12 बज गए। हाँ वही गिलास है तो नीचे से गिलास वाले सबको बांटने के लिए आया। हम ये थोड़ा सा घेर रहे, बाकी सगाना वाला ये चरणामृत लाया हुआ अभिषेक का सबके लिए। और उस बॉटल में राधा कुंड का पानी है, इसमें और पानी मिला के सबको थोड़ा दिया जाएगा। और वो जो तिलक है वो राधा कुंड का तिलक है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन में मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। राधा कुंड है का जल है, उसमें और पानी आपके सबको थोड़ा डालेंगे, जो सबसे श्रेष्ठ जगह है। ठीक है, तो समझ गया आपको। तो जब अगासुर को भगवान ने मारा, सब देवता चकित हो गए, इतने बड़े असुर को मारा। तो ब्रह्मा जी को लगा ये देव भगवान कृष्ण का अवतार है, अपने दूतों को भेज दिया। तो भगवान ने क्या किया, उनका एक गोप मधुमंगल जो था वो छाछ लेके आया, लेकिन भगवान को दिया नहीं, उसने मुंह में डाल दिया ऐसे। तो भगवान ने उसके मुंह को मार के अपने मुंह में ले लिया। जब देवता ने देखा ऐसा कैसा भगवान झूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के जो मित्र और जो बछड़े उसको चुरा के लेके, अभी भगवान को समझ गया कि ये चोरी है। तो भगवान ब्रह्मा जी लेके गए 1 सेकंड के, लेकिन वो 1 साल हो गया। तो तुरंत भगवान ने बछड़ों का निर्माण किया और सभी दोस्तों का निर्माण किया। जितने भी वृंदावन में गोप थे सब उनके मित्र हैं, सबका रूप लेके सबको भेजा 1 साल के लिए। और उसी समय में पौर्णमासी ने को समझ गया, तो उसने सभी लोगों को बोल दिया कि अपने बेटों का दूसरी लड़की के साथ शादी कर दो, क्योंकि उस समय में शादी बहुत कम समय में होगा, 4-5 साल में शादी होगी। तो सब गोपियों का शादी उसी समय कर, मतलब जितनी भी स्त्रियां थी उनका विवाह किसके साथ हो गया? कृष्ण के साथ हुआ, क्योंकि वो जितने भी रूप थे वो कौन थे? कृष्ण ने। कृष्ण भगवान की उसमें राधा भी आ गई, राधा भी आ गई। और उसमें जितने भी गोप थे वो कौन थे? एक्चुअली कृष्ण। तो इस प्रकार से राधा कृष्ण का विवाह ये ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर हो गया आपको फिलोसॉफी? और लोगों को कि भगवान कृष्ण ने चोरी क्यों की? एक फेमस पॉलिटिशियन इंडिया के बोलते कि मैं कृष्ण का एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने दूसरे की स्त्री के साथ डांस किया और दूसरे के घर में चोरी की, समय उनको एक्सेप्ट नहीं था। लेकिन उस पॉलिटिशियन ने ठीक से पढ़ा नहीं था, उसको पता नहीं था कि कृष्ण दूसरे के साथ शादी किया गया। जितनी भी स्त्रियां थी वृंदावन की, किसकी पत्नी थी? कृष्ण की। तो प्रॉब्लम नहीं। और कृष्ण ने किसी के घर में भी चोरी नहीं की। बताता हूं क्यों। अभी जैसे कृष्ण को किसी एक के घर में चोरी करना, आपका नाम है कुलकर्णी ना, मोह कुलकर्णी के घर में चोरी करना, ठीक है। अभी कृष्ण जब चोरी करने जाते थे तो अकेले चोरी करते थे, उनके साथ कौन था? एक बलराम अकेले। जितने भी गोप थे सब उनके दोस्त थे, जितने भी वृंदावन सिटी में रहते थे सब उनके कौन थे? दोस्त थे। तो मोह भी उनका दोस्त था। तो मोह अभी आज मोह के घर में चोरी करनी है तो लीडर कौन है? मोह का। कृष्ण से बुद्धिमान है। लीडर किसको करेंगे? मोह पता है घरों का नंबर क्या है, घर खोलेगा, मक्खन कार्ड का, ऊपर चढ़ के वो लेके सबको बांटेगा। वो चोरी हो गई क्या? कृष्ण भगवान की। तो भगवान ने कभी भी चोरी की ऐसे आचार्य जी गोस्वामी ने प्रूव करके दिखाया है, क्योंकि वृंदावन के जितने भी बच्चे थे सब उनके दोस्त थे। ठीक है, आपकी फिलोसॉफी क्लियर हो गया। कृष्ण ने चोरी नहीं की, दूसरे के स्त्री के साथ नाच नहीं किया। क्लियर हो गया। अभी हम जाएंगे राधा की कृपा के ऊपर। किसके ऊपर? राधा की कृपा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शौनक ऋषि। कौन बोल रहा है? शौनक ऋषि का नाम सुना है? इतने महान हजारों शौनक ऋषि जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उनको कथा कर रहे सूत गोस्वामी। ये पद्म पुराण में शिवजी पार्वती को बोल रहे हैं, भोलेनाथ की, उनके बेटे गणेश जी की। उनके लिए तो सब पूरा जमा हो गया है ना। ऐसे शिव जी पार्वती को पद्म पुराण में कह रहे हैं
ये स्टोरी सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक ऋषि, ये राधाष्टमी व्रत क्या होता है, राधाष्टमी व्रत उसका फायदा क्या होता है। आपने सबने एकादशी सुना है, एकादशी मतलब निर्जला। मेरे दादाजी हर एकादशी निर्जला करते। मैं केवल डरता था, बोला निर्जला पानी नहीं पीना। ऑलरेडी मैंने ये तो चरणों में रखा है 12 बज के। सोचिए ऐसे हर एक एकादशी क्या करनी पड़ती है, निर्जला। ऐसी 1000 एकादशी अगर आप करेंगे तो आपको एक जन्माष्टमी के व्रत का फायदा होगा। एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 निर्जला व्रतों के बराबर होता है। अभी देखो निर्जला बोलने से हमारे होश उड़ जाए। और ऐसे 100 जन्माष्टमी का व्रत अगर हमने किया तो एक राधाष्टमी के व्रत का फायदा होगा। और राधाष्टमी के व्रत का फायदा कब होता है, जब हम बोलते हैं जय जय श्री राधे, बोलिए जय जय श्री राधे। आप लोगों ने प्रभु जी हमने तो व्रत नहीं किया, एक्चुअली आपने व्रत किया है। क्योंकि जैसे रामनवमी को 12 बजे भगवान का आविर्भाव होता है तो हम व्रत तोड़ते हैं। कृष्ण का कब होता है, रात को 12 बजे। तो राधा का आविर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में आज सुबह 4:45 को हो चुका है। तो तब आप लोग तो कुछ खाया नहीं होगा ना, आप तो सो रहे होंगे बहुत सारे। इसलिए आपका व्रत ऐसी राधा दयालु है। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन राधा का दया समझ गया कि नहीं, कि हर एक जीवात्मा को उन्होंने व्रत का बेनिफिट दे दिया। व्रत का बेनिफिट दिया, क्योंकि 4 बजे तो कुछ लोग उठे भी नहीं होंगे, पानी तो पीना दूर ही है कि नहीं। तो ये राधा का महिमा है। ऐसे समय में है कि हर एक व्यक्ति को उनका कृपा, बस हमको जानना चाहिए। हमको क्या जानना चाहिए कि हमने व्रत किया है, हमने व्रत किया। एक 100 ब्राह्मण का हत्या करना एक स्त्री हत्या के बराबर होता है, समझ गए। तो ऐसे 1000 स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाएगा अगर हमने एक राधाष्टमी का व्रत। एक कन्या का विवाह करना मतलब बहुत पुण्य होता है, कन्यादान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे 1000 कन्याओं का विवाह करने का पुण्य आपको प्राप्त मिलेगा एक राधाष्टमी का व्रत करके। हिमालय पर्वत सबको पता है, देखा हुआ इतना बड़ा। हिमालय पर्वत मेरू पर्वत के सामने एक चींटी है। मेरू पर्वत जैसा सोना अगर कोई दान करता है तो उसका पूरा बेनिफिट आपको जस्ट एक राधाष्टमी का व्रत करने से मिलता है। जितनी भारत में नदियां हैं, भारत के बाहर जितनी नदियां हैं, इंद्रलोक में जो नदियां है, उस सब नदियों में स्नान करने का बेनिफिट आपको कब मिलता है, एक राधाष्टमी का व्रत करने से। इतना राधाष्टमी का व्रत महान है, इतना राधाष्टमी का व्रत क्या है, महान। आपको सबको पता है प्रयागराज कौन है, प्रयागराज सबको पता है, जो तीर्थों का राजा है, पता है ना सबको। तो ये तीर्थों का राजा प्रयागराज भगवान कृष्ण के पास आया, बहुत उन्होंने सालों तक तपस्या की थी, और तब भगवान ने बोला तू प्रयागराज बना। क्या बना है, प्रयाग। व्रत तोड़ रहा हूं पानी पीने तो पी लो। तो प्रयाग में देखा कि सब तीर्थ उसके अंदर आ रहे, सरस्वती, गंगा, सब तीर्थ दिख रहे। इंद्रलोक से कुछ तीर्थ आए, चंद्रलोक से आए, लेकिन बोला कि भगवान सब तीर्थ आए, लेकिन यमुना नहीं आई, वृंदावन के तीर्थ न आए। भगवान बहुत गुस्सा हो गया, बोले मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा थोड़ी बनाया, मेरे घर का राजा मैं हट यहाँ से बाहर। इसलिए जो वृंदावन के तीर्थ होते हैं उसका राजा कोई नहीं होता। नारद मुनि को शाप है, लेकिन राजा ने बोला तुम यहाँ बैठ के राधा कृष्ण की महिमा लिखो, लेकिन मुझे तो शाप है। बोले शाप भौतिक जगत में, मेरे वृंदावन में कोई शाप नहीं लग सकता। कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को शाप दिया है, वो युगों युगों तक तड़पता रहेगा, मृत्यु भी उसको नहीं आएगा। पता है ना, अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया भगवान ने, इसलिए अश्वत्थामा घूम रहा है। लेकिन जब वो बरसाना गया, राधा जी की शरण में गया, तो बस उसको मुक्ति मिल गई, क्योंकि कृष्ण का भी शाप उसके सामने टिकता। बोलो जय जय श्री राधे। ऐसे कृष्ण भगवान, राधा के सामने कृष्ण कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी राधा का नाम लेंगे तो राधा बोलेंगे मेरे से बड़ा भक्त है। कृष्ण को हंसी आती है, मेरे से बड़ा भक्त, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते कृष्ण ऐसे। लेकिन हमको अनफॉर्चुनेटली राधा का महिमा हमको पता नहीं था। पता था क्या हमको? पता नहीं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है श्रील प्रभुपाद जी को।
श्रील प्रभुपाद की हमको कहाँ पता? ऐसी कितनी राधाष्टमी हुई है जिसका जन्म हमको पता नहीं था। प्रभुपाद जी के कारण हमको पता है। प्रभुपाद जी के पिताजी अनेक साधुओं को बुलाते थे और बोलते थे आशीर्वाद दो, मेरा बेटा राधा का भक्त बनेगा, राधा का महिमा पूरे दुनिया में प्रचार कर। और एक्चुअली वही हो गया। प्रभुपाद जी के कारण से राधाष्टमी कितने देशों में मनाई जा रही है। राधाष्टमी केवल यहाँ पे नहीं है, हजारों देशों में राधाष्टमी का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लोग राधा का नाम ले रहे, उसका महिमा जान रहे, प्रसाद खा रहे, नृत्य कर रहे। ऐसा ये व्रत होता है। इस व्रत के बारे में पद्म पुराण में अध्याय 7 में डिटेल में दिया है। आप जाके गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इस व्रत के कितने महिमा है, इस व्रत के कितने महिमा। पाप पुण्य तो उसके सामने कुछ नहीं। पाप पुण्य का तो कुछ कैलकुलेशन इस राधाष्टमी में होता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं होता। ऐसा ये राधा रानी का ये सबसे महत्वपूर्ण राधाष्टमी का ये व्रत होता है। जब हमें किसी चीज का महिमा पता चलता है तो हमें समझता। हमारे टेम्पल में विश्वरूप प्रभु ने कल से 6-7 घंटे का लेक्चर दिया। मैं 6-7 घंटे का लेक्चर मैं दे भी नहीं सकता, इतना वो महिमा बता रहे राधा रानी का, इस राधाष्टमी के व्रत का। अनेक पुराणों से हमारे पास समय भी नहीं इतने पुराण पढ़ने है, क्या समझ गए? 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। उपनिषद में भी राधा का नाम नहीं है, ऐसा नहीं पुराण में नहीं। बाद में शिव जी के तंत्र शास्त्र है, ऐसे कितने शास्त्र है, हर चीज में राधा का नाम दिया। जो शिव जी होते हैं ना, उन्होंने राधा की महिमा के बारे में बोला। एक स्तोत्र लिखा है, उसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। उस स्तोत्र में शिव जी क्या बोलते देखिए, बोलते हैं अगर अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं प्रभु जी को ऐसे देख रहा हूँ, डायरेक्ट देख ऐसे साइड से देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ? तो शिव जी बोलते हैं कि कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजना, कि मैं राधा के कृपा कटाक्ष का वेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? राधा के कृपा कटाक्ष वेट कर रहा हूँ। ऐसी राधा की महिमा क्या है? वो बोलते हैं कि क्या महिमा है उनकी राधा की? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुनी लगी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। तो शिव जी बोलते क्या? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र जात पद्म जात नम्र, कि अनंत करोड़ों वैष्णव जिनके चरणों में झुके हुए, हिमाद्री जा, पुलोम जा, विरिंची जा। हिमाद्री मतलब हिमालय की बेटी कौन? पार्वती। पुलोम जा सची इंद्र की पत्नी, विरिंच जा ब्रह्मा जी की पत्नी। ऐसी ये जो स्त्रियां है ये राधा जी के चरणों में हमेशा प्रणाम कर, और जिनके केवल नाखून से अपार सिद्धि रिद्धि। हम क्या बोलते हैं? हनुमान जी का क्या श्लोक है? क्या हनुमान चालीसा में क्या? सिद्धि अष्ट सिद्धि के और राधा ने कहा अपार सिद्धि रिद्धि। अष्ट सिद्धि नहीं, क्या है? आपको क्या चाहिए? सिद्धि रिद्धि चाहिए सबको, है ना? जो गणेश जी की पत्नी है उनके बाजू में बैठी है, लेकिन राधा के नाखून में कौन बैठा? अपार सिद्धि रिद्धि नम्र पद्म जात। ऐसे सी राधा के केवल कृपा कटाक्ष कौन सोच रहा है? शिव जी। और गणेश जी भी राधा के भक्त है महान। गणेश जी कौन है? राधा के महान भक्त। लेकिन वो किसको बताते हैं? जो उनकी निश्चित भक्ति करते हैं। मैं बचपन में जब 3rd स्टैंडर्ड में था तो हमारे विलेज में शिव जी का टेम्पल था और गणेश का। हमेशा गणेश जी के सामने बोलता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। तो उन्होंने मेरे पास प्रेम नहीं, प्रेम कृष्ण के पास है, जाओ। शिव जी के पास मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसी समय में इस्कॉन के ड्यूटीज ने मुझे भगवत गीता दी। अगर आप गणेश की भी भक्ति करेंगे, लेकिन क्या बोला गणेश को? हमको क्या चाहिए? प्रेम। गणेश जी आपको बेचेंगे इस्कॉन टेम्पल, देखना, क्योंकि वो भी राधा के मान में। मैं गणेश के टेम्पल में हर दिन जाता था, हर दिन मतलब हर दिन, और उनको बोलता था वाह कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एब्सोल्यूट प्रेम चाहिए।
निरपेक्ष भाव चाहिए, मोह माया से छुट्टी चाहिए, उन्होंने बराबर भेज दिया। हर दिन राम श्री ऐसे तिलक लगा लाभ जय श्री राम, पहले से हनुमान जी के हमको भक्ति चाहिए, क्या चाहिए, तो वैसे जो आप चाहिए वो आपको मिलेगा। गणेश को बोलेंगे मुझे रिद्धि सिद्धि चाहिए, अपने पत्नी को भेज देंगे जा उसके, और आप बोलेंगे प्रेम चाहिए, फिर उनके मालिक दादा को बोलेंगे आपका कृपा देंगे। तो वैसे शिव जी भी वही बोल रहे, कृपा कटाक्ष, और राधा कुंड में शिव जी का वहां पे शिवलिंग है, उसको बोलते हैं कुंडेश्वर महादेव। क्या बोलते हैं, हर एक जगह पे शिव जी वहां पे रहते हैं। गोवर्धन में वहां पे भी शिव जी बैठे हैं। क्या नाम है, मच्छर भगाते हैं, चकलेश्वर महादेव, हर जगह पे शिव जी महान भक्त। तो इसलिए ऐसे अष्टक उन्होंने लिखा, रामाष्टक उन्होंने लिखा है, श्रीरंगम अष्टक लिया है, शंकराचार्य ने पांडुरंग अष्टक लिखा है, शंकराचार्य शिव जी। तो ऐसे महान ये राधा रानी की महिमा ये लोग गा रहे हैं। तो हमारा फॉर्चून है कि मैं तो मेरा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं कि राधा के बारे में हम क्या महिमा, सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट राधा को खुशी तो होती है कि जब कोई भी व्यक्ति को हम उनके बारे में महिमा सुनाते हैं, उसको राधा में श्रद्धा जागृत होती है। क्या जागृत होती है, श्रद्धा। और इसलिए हमें ऐसे हजारों राधा कृष्ण के फेस्टिवल करने चाहिए, राधा कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। फिर कोई उसके लिए गिफ्ट लेके आएगा, कोई दूध लेके आएगा, कोई दही लेके आएगा, कोई फूल लेके आएगा, कोई कीर्तन करेगा, कोई कुकिंग करेगा। उनको कितना बेनिफिट मिलेगा हमको पता नहीं है। शिव जी बोल रहे हैं क्या चाहिए आपको, रमेश्वरी जो लक्ष्मी की मालकिन, क्रियेश्वरी जितने भी क्रिया कर रहे हो उसकी मालकिन कौन है, राधा है। ब्रजेश्वरी, और क्या क्या इसमें बोला है, शमेश्वरी जितना भी धैर्य है उसके इंचार्ज कौन है, राधा। और मकेश्वरी जितने भी यज्ञ है ना तो सबसे टॉप राधा उसका ये है। सुरेश्वरी जितने भी देवता है सब उनके कौन है, इंचार्ज। ऐसे हजारों चीजें किसके ऊपर है, राधा की। राज श्री राधा का क्या है, आविर्भाव। इसलिए आपको जितना समय मिलता है उतना आप राधा का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसमें दोनों का नाम है, राधा की खुशी के लिए कृष्ण का नाम, कृष्ण की खुशी के लिए राधा, दोनों का नाम कॉन्स्टेंटली। और सभी भक्तों की खुशी के लिए भी राधा, क्योंकि राधा का नाम सभी भक्तों को अच्छा लगता है। गणेश हो, शिव जी हो, इंद्र चंद्र पार्वती सबके सब आज वृंदावन में लाइन लगा के बैठे हैं। कब राधा का क्या हो जाएगा, कृपा कटाक्ष आज। शिव जी तो वही बैठे। तो ऐसे राधा की अनंत महिमा है। और सबसे मैंने जो आपको स्टोरी बोली थी, जो मोर आया था, उस मोर को एक जोड़ी ने बोला था तू बरसाना में जाके राधा का नाम, कृष्ण का नाम। वो व्यक्ति कौन होता है, गुरु होता है। कौन होता है, गुरु, जो हमें सिखाता है कि तुम्हें इस भौतिक जगत से कैसे तुम्हारे दुखों का निवारण हो। हर एक व्यक्ति क्या चाहते हैं, भौतिक दुखों से निवारण। बराबर, हर एक व्यक्ति क्या चाहते हैं, भौतिक दुखों से निवारण। वो कैसे होगा, वो हमें भगवान के भक्त जो गुरु जी बताते कि ऐसा करेंगे तो आपको भौतिक दुखों से निवारण हो जाएगा। इसलिए गुरु बहुत इम्पोर्टेंट। तो एक बार वृंदावन के आउटस्कर्ट्स में कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे एक लोमड़ी थी, शी जैकल छोटी थी, तो उसको बहुत परेशान कर रहे थे। तो एक भागते भागते गुफा में छुप गई। तो इन बच्चों ने उसको आग लगा दिया। अभी वो रो रही है और वो राधा का नाम ले रही है। जब उसने राधा का नाम पुकारा, राधे बोली, राधे, तो तुरंत राधा को समझ गया कि मेरा कोई नाम पुकारा। उन्होंने जो उनकी सखिया ललिता बोला, जाओ जो मेरा नाम ले रहा है उसकी मदद करो। उसने देखा कि बच्चे उस गुफा के सामने पूरा अग्नि डाल कर रखे, बच्चों को भगा दिया, पानी डाल दिया, उसको उठा के वो राधा के पास लेके आया। तो लोमड़ी ने राधा के चरणों में प्रणाम किया, उसको तुरंत एक गोपिका रूप प्राप्त हुआ, राधे राधे। तो इस राधा से आ रहा था राधा कुंभ टेम्पल में, तो मुझे एक व्यक्ति ने लिफ्ट दी थी हरमसर। तो वहाँ पे मैं रिक्शा करने और मुझे में गाड़ी वाला बोले, स्वामी जी बैठो, मैं उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कहीं गाड़ी में बैठता है। बोले आपके टेम्पल से मैं दिन में 3 चक्कर मारता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। क्या हूँ,
लेकिन आज तक मैं मंदिर में गया नहीं आज तक। मैं हर दिन में 3 चक्कर मारता हूँ। तो फिर उसने मुझे मंदिर में जब ड्रॉप किया, बोला देखो तूने मुझे गिफ्ट दिया तेरे को भी तो देना मंदिर में चल। फिर उसको मंदिर लेके गया, उसको प्रसाद खिलाया, स्टिकर दिया, बुक दिया और बोले प्रॉमिस कर तो दिन में 10 चक्कर मारना, 1 चक्कर मारना। बोला मारो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं, लेकिन कैसा भगवान की कृपा कब होती है जब उनके भक्त। तो इसलिए राधा सबसे महान है, सब भक्तों के इंचार्ज कौन है? श्री राधा। इसलिए जब हम राधा का नाम लेते हैं तो भगवान को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, बैकग्राउंड चेक होता नहीं। वीजा के समय देखते क्या है, उसका कुछ रिकॉर्ड है क्या, क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, तब वीजा होता है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा राधा के वहां पे रिकॉर्ड आपका 0, रिकॉर्ड हो पीछे वो जलना का रिकॉर्ड। इसलिए तो राधा नाम का इतना महिमा है, लेकिन फिर भी कितने लोग राधा का नाम लेते हैं सोचिए। आज पुणे में कितना पॉपुलेशन है पुणे का, किसको पता? 1 CR में कितने लोग राधा का नाम लेते हैं। इसलिए से हमें से हर एक व्यक्ति को लोगों को एनकरेज करना चाहिए। एटलीस्ट ये ना कहना पड़ेगा तू भगवान का राधा का नाम है, तो उसको क्या हो जाएगा फायदा। क्लियर हो गया? तो अभी हम राधा के आविर्भाव की लीला सुनिए सबको। तो सबसे पहले राधा का आविर्भाव मतलब क्या? इस भौतिक जगत में राधा कृष्ण हमेशा ही रहते, उनका कोई आविर्भाव नहीं होता। राधा कृष्ण हमेशा ही रहते। जैसे मैंने बोला ब्रह्मांड में क्या कि भगवान और राधा कृष्ण हमेशा दोनों वृंदावन में है ही, लेकिन इस धरातल पे कैसे आते हैं इसकी बहुत लीला है। 1, 2, 3 अलग अलग प्रकार के उसके वर्जन होते हैं, क्योंकि हर वैवस्वत मनु के 28वें युग साइकिल में ही भगवान कृष्ण आते। आद्य ब्राह्मणे मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल होते, द्वितीय परात में दूसरा प्रभात चले, मतलब 51 ईयर चल रहा है। कौन सा ईयर चल रहा है? द्वितीय परात है। आद्य ब्राह्मणे द्वितीय परात इसी श्वेत वराह करके ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प बोला जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में बहुत 1000 साइकिल होते हैं। जैसे सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसे एक साइकिल होता है, ऐसे 1000 साइकिल ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, उसको एक कल्प बोलते हैं। हम जिस कल्प में है उसको श्वेत वराह कल्प बोला जाता है, क्योंकि उसमें श्वेत वराह कल्प का अवतार होता है। तो उस श्वेत वराह कल्प के इसमें टोटल 14 मनु आते हैं। हर एक मनु कितना? 72 साइकिल। कितना साइकिल? तो 72 इंटू 14 मतलब 1000 अप्रोक्सीमेटली होता है। तो अभी कितने मनु हो चुके? 6 मनु हो चुके। 7वां चल रहा वैवस्वत मनु, जो विवस्वान सूर्यदेव के बेटे हैं। किसके बेटे ये? इसलिए हमारे वैदिक कैलेंडर में पूरा काल परफेक्ट दिया हुआ। अभी हम किस समय में बैठे, तो वैवस्वत मनु के 72 साइकिल में से कितने हो चुके हैं? 27 हो चुके हैं। 28 चल रहा है। 28 में भी कलयुग चल रहा है, तो जब चल रहा है तो वैवस्वत मनु के 28 साइकिल में ही कृष्ण आते हैं। सोचिए ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में भगवान कृष्ण कितनी बार आते हैं? 1 बार। तो वहीं पे गोलोक में है वो। तो ऐसे जब भी कृष्ण आते हैं तो अलग अलग लीला से आते हैं। तो ऐसे कभी पद्मनाभ में शिव जी अलग बताएंगे, कभी नारद जी अलग बताएंगे, कभी हमारे आचार्य अलग बताएंगे। तो ऐसे अलग अलग लीला है। तो एक पद्मपुराण की लीला हमको पता, जो शिवजी पार्वती को बता, जब मोहिनी मूर्ति अवतार हुआ। किसका अवतार? सबको पता है मोहिनी का अवतार हुआ था ना। तो मोहिनी को पाने के लिए सब देवता बैठे थे लाइन में, लेकिन मोहिनी ने किसी को नहीं माना डाला, केवल कृष्ण डाला था, विष्णु जी को डाला। लेकिन सब देवता चाहते थे कि हमारी पत्नी बने। मोहिनी तो भगवान विष्णु ही है, लेकिन मोहिनी एग्जैक्टली सूर्यदेव के साथ बाजू में आके खड़ी हो। क्योंकि सूर्यदेव के मन में काम वासना नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ऐसी मेरी बेटी हो जाएगी तो कितना अच्छा। बाकी लोगों को तो मोहिनी ने देखा भी नहीं देवता को, केवल सूर्यदेव के बाजू में आके बोले यस तुम्हारी कामना मैं पूर्ण करूंगी। इतना आसान नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया कि आप तो विष्णु हैं,
मुझे आपसे भी सुंदर कन्या चाहिए जिससे आप भी मोहित हो जाए। ये सब जगत आपसे मोहित हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसी कन्या चाहिए जिससे आप मोहित हो जाए। अरे तपस्या करना पड़ेगा, बोले मैं जो बोला वो करूँ, तथा भगवान आशीर्वाद दिया। इस सूर्यदेव ने बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। तब भगवान बोले यस, मेरी जो अंतरंगा शक्ति तुम्हारी बेटी बनेगी राधा। और वो सूर्यदेव कौन है? वृषभानु। वृषभानु मतलब सूर्य, ये सब सूर्य के भक्त हैं, इसलिए राधा का आविर्भाव सूर्य वंश में। तो अभी ये हो गया पास्ता, लेकिन राधा हमेशा किसकी बेटी होती है? वृषभानु। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब पार्वती किसकी बेटी बनी? हिमालय। तो उनको लगा देखो मेरे बेटी का पति कौन है? शिव जी है, सबका पावरफुल दामाद है। तो अभी विंध्य पर्वत जो महाराष्ट्र में, उसको लगा ये पर्वत सबसे पावरफुल हो गया है। तो उन्होंने इतना तपस्या किया ब्रह्मा जी का कि बोले बहुत सारा तपस्या किया, ब्रह्मा जी पसंद हो गए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ऐसी कन्या मिले जिसका पति शिव जी से भी ऊपर हो जाए, शिव जी जिसको प्रणाम करे। बोले तथा अभी ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलने के बाद वो टेंशन में है, वो जाके तपस्या करने लगे। हजारों साल ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। और इधर वो विंध्य पर्वत, ब्रह्मा जी क्या हुआ? ब्रह्मा जी क्या हुआ? ब्रह्मा जी का आंखें नहीं खोले। बोले मैंने उसको वरदान क्या किया? शिव जी प्रणाम किसको करते? केवल विष्णु को, कृष्ण को प्रणाम करते। और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति राधा उसकी बेटी बनेगी, तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि राधा हमेशा वृषभानु की बेटी बनती है। तो बहुत प्रार्थना, भगवान प्रसन्न हो गए। हरे कृष्ण मंत्र बोला उन्होंने, भगवान अभी मुझे बचा लीजिए। बोले ठीक है टेंशन मत ले, करूँगे कुछ तो करेंगे। तो फिर विंध्य के दो बेटियां हुई, राधा और चंद्रा, दोनों बेटियां। लेकिन एक्चुअली वो उनका आविर्भाव पहले वृंदावन में वृषभानु महाराज के या राधा का आविर्भाव हुआ, और चंद्रभानु जो उनके भाई हो गया चंद्रावली का आविर्भाव हुआ। और योग माया ने उनको विंध्य की पत्नी के गर्भ में डाल दिया, योग माया, ऐसा शास्त्र में लिखा। अभी विंध्य पर्वत क्या, राधा रानी का आविर्भाव हो गया, इतना खुश हो गया वो, बाप रे बाप, बहुत खुश हो गया। फेस्टिवल मनाने लगा, उसको समझ गया कि मेरी बेटी कितनी पावरफुल है। जब 1 साल के ऐसे ऑलमोस्ट थे, अभी कंस को पता चल गया है कि विंध्य पर्वत को ऐसी बेटी हुई है जिसका पति को शिव जी प्रणाम करे। अभी कंस तो शिव जी का भक्त है, लेकिन उसको सोचा है मुझे शिव जी के ऊपर जाना, अगर मैं इसकी बेटी के साथ शादी करूंगा तो शिव जी को मुझे झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने पुतना को बुलाया, पुतना हाजिर हो, पुतना हाजिर हो, जाओ विंध्य की बेटी को भगा के लाओ। पुतना ने रूप बदल दिया। ये खिचड़ी बोलते हो क्या? खिचड़ी, पुतना, डाकिनी, ऐसे ऐसे उनके नाम होते हैं। जैसे इनमें क्या शक्ति होती है कि वो ऐसे किसी भी घास के ऊपर खड़े होकर उड़ सकते। तो ऐसे अभी भी नॉर्थ ईस्ट में है ये सभी। जो ब्लैक मैजिक का गढ़ कौन सा है? आसाम, कामाख्या। कौन सी देवी? कामाख्या। नाम सुने कभी? कामाख्या देवी। जो भी ये ब्लैक तंत्र मंत्र होता है वो सब कामाख्या। वहाँ पे स्त्री को बस इतनी शक्ति के आदमी को बकरा बना सकता है, ऐसा है वहाँ पे, डेंजर खतरनाक है ना। तो प्रभुपाद बोलते अभी भी ऐसी खिचड़ियाँ वहाँ पे है। लेकिन जहाँ पे भगवान के नाम का कीर्तन होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वहाँ पे इनका कुछ नहीं। जैसे इस रूम में कितना भी अंधेरा होने का, इतना अंधेरा है कि आपका हाथ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? लेकिन वहां पे एक छोटी सी प्रकाश की किरण आ जाती है तो क्या हो जाता है? पूरा अंधेरा। आप बोलेंगे छोटी सी प्रकाश की किरण, वैसे होता कितना भी ब्लैक मैजिक अंधेरा होने पर वहां पे एक छोटा सा मंत्र उसको निस्तानाभूत कर सकता, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं। तो फिर पुतना 12 या 13 माइल लंबी थी। उसने छोटा रूप लेके जब लड़की अंधेरे में उनको पकड़ के आकाश में उड़ने लगी। सबने देखा रहे हमारे बेटियों को लेके जा रहे हैं। विंध्य पर्वत ने तुरंत हम लोगों को बुलाया, मंत्र जप करो ताकि उसके शरीर का दाह हो जाए, आग हो जाए। हम लोग ऐसे मंत्र बोले कि पुतना विष्णु का दाह हो, लेकिन फिर उसने बच्चों को नहीं छोड़ा।
तो जो विदर्भ में आए तो उसकी एक बच्ची छूट गई, चंद्रावली छूट गई नीचे, वो विदर्भ के राजा के पास था। और जैसे वृंदावन से जा रही थी वो, तो उतने में राधा रानी छूट गई और बुखारा गांव में वो गिर गई एक कमल के अंदर। बुखारा देवी ने देख लिया उसको। बुखारा देवी कौन है? राधा रानी के दादी, कीर्तिदा की मां। तो ये फिर वहां से राधा ट्रांसफर कहाँ पे हुई? वृषभानु के पास। तो पहले वहीं से निकली, बिंदु के पास गई, वापस वहीं। तो ये स्टोरी किस पे दिया हुआ है? पद्म। जैसे राधा रानी का आविर्भाव हो चुका। अभी वृषभानु और कीर्तिदा को पुत्र नहीं था, बहुत साल तक बहुत तपस्या करते थे। अभी मुखारा देवी को नारद मुनि ने बोला कि जो बालिका है आपको किसको देना है? तुम्हारी बेटी को देना। तो उन्होंने क्या प्लानिंग किया? वो जब तपस्या कर रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि नदी से प्रकाश आ रहा, बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा। बाद में उनको पता चला प्रकाश एक सहस्त्र कमल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? सहस्त्र कमल, जिनकी 100-1000 पंखुड़ियां है। फिर और क्लोज गए तो देखा कि उसके अंदर कोई तो बालिका है, उसके शरीर से प्रकाश आ रहा। राधा रानी को क्या बोला जाता है? तब तक कांचन, मतलब हजारों सूर्यों का तेज है, हम तो देख ही नहीं सकते। लेकिन चंद्रभानु वृषभानु क्यों देख पाएंगे? क्योंकि वो सूर्य के भक्त थे, सूर्य के अवतार है, इसलिए उसको देख सकते। नॉर्मल व्यक्ति उनको राधा को देख भी नहीं, क्योंकि वृषभानु कौन है? सूर्य देवी, इसलिए वो उसको देख पाए। और उन्होंने उनको अपने पास, और उनको समझ गया ये भगवान के अंतरांश। बहुत खुश हो गए। जैसे राधा का आविर्भाव हो गया, पूरे बरसाना वृंदावन, पूरे गोकुल में क्या हो गया? खुशी है, खुशी है। क्योंकि वहां पे हजारों लक्ष्मी का वास होता है। क्या होता है? हजारों लक्ष्मी का। सब लोग किसके पीछे होते हैं? लक्ष्मी की। लेकिन जहां राधा का आविर्भाव होगा वहां पे हजारों लक्ष्मियों का क्या है? वास होता है। लेकिन एक समस्या हो गई, राधा दिख नहीं रही थी और कुछ बोल नहीं रही, रो नहीं रही थी, और कुछ बजाय तो कानों से कुछ रिएक्शन नहीं। ये क्या? उसी समय में उनको एक बालक का भी उनके घर में जन्म हुआ था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। तो दोनों का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने धूमधाम से मनाया नहीं। क्योंकि मनाएंगे कैसे? किसी को बुलाएंगे तो देखेंगे बालिका बोल नहीं रहे, दिख नहीं रहे, रो नहीं रहे, तो दुखी हो गया। अपने बालक का जन्मदिन उन्होंने मनाया, लेकिन बालिका का जन्म किसको बताया? बहुत कम लोगों को बताया, जो उनके जो निकट के लोग। और जो भी साधु होता था उसको पूछते थे कि यार इसका कुछ सोल्यूशन पता चला, कुछ सोल्यूशन। अब इधर क्या हुआ? नारद मुनि को पता चला था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो चुका है। उनको पता है कि जब भगवान कृष्ण आते तो कौन आता है? तो वृंदावन में जब उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया तो मैं राधा का दर्शन करता हूँ। उनके पास गूगल मैप रेडी था, हर घर में जाते थे, बोलते थे हमारे घर में किसी बालिका का जन्म हुआ क्या? तो दिखाते थे, बोलते तो राधा नहीं। तो उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन निकाला गूगल मैप से कि वृषभानु के घर में होना चाहिए। उनको पता चला। फिर वृषभानु के घर में आए, तो बोले आपके घर में किसी बालिका का जन्म हुआ? बोले नहीं, एक बालक का जन्म हुआ। उन्होंने सुदामा को आगे किया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, वापस गए तो सब गोपी बोला ये साधु को चीट मत करो, तो उनको परेशानी होने लगी, उनको कुछ सोल्यूशन दे सकते, उसको वापस बुलाओ। तो वापस उनको बुलाया, बोले देखो बाबा हमको क्षमा करो, हमारे घर में बालिका का जन्म हुआ, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं, मुझे दिखा तो पहले। जब नारद मुनि ने देखा तो उनको समझ गए कौन है। बोले देखो अभी आप टेंशन मत लो, बड़ा महोत्सव मनाओ, जाओ तुम सब लोग, ढोल ताशा सबको खाने को बुलाना, सब जगह टेंशन, सब जगह जाओ। सब लोगों को उन्होंने भगा दिया, उनको अकेले में रहना, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद करके कीर्तन चालू कर दिया। कृष्ण मनोहारिणी, बोलिए कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही ये शब्द पड़ा राधा की आंख खुल गई, राधा के कान, क्योंकि राधा केवल एक ही शब्द सुनती है, क्या है? कृष्ण। और उसने सोचा कि कृष्ण का नाम कौन ले रहा है, वो आगे बैठ गए। नारद मुनि पूरा कतार में कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा ने भी कीर्तन चालू कर दिया पूरा। और राधा खुश हो गई तो अष्टसखियां आ गई,
ये ब्रज की स्टोरी है, आपने नहीं सुनी ब्रज की स्टोरी। तो फिर सब गोपियां भी आश्चर्य किया है, बोले तुमने हमारे राधा जी को खुश किया है, सब आशीर्वाद तुमको देंगे, नारद मुनि सब आशीर्वाद देंगे। सब गोपियां भी आ गई और एक्चुअली राधा रानी ने अष्ट गोपियों के साथ किशोर वय का दर्शन नारद को दिया। नारद मुनि बेहोश हो गए, पूरा कृष्ण मनोहर पूरा कीर्तन कर उनको आशीर्वाद दिया और बोला तुम नारायण भक्ति सूत्र नाम का ग्रंथ लिया। फिर वापस सब गोपियां आदर्श हो गई, राधा जी अंदर में बैठ गए। अभी अंदर सब कुछ हल्ला हो रहा है, तो वर्षमानों की तरह अंदर कुछ हो तो नहीं रहा, हमारी बालिका को कुछ किया तो नहीं, तो खटखटाया, बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और देखा सब कुछ गिरा था, फूल गिरे थे, नारद मुनि से पागल से लोट गए थे। बोले अभी आप काम करना, फेस्टिवल में नंद को बुलाना। किसको बुलाना? नंद यशोदा को और कृष्ण बलराम का अवश्य बुलाना। वो तो नेचुरली आएंगे क्योंकि दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर भी नारद ने बुलाया तो फेस्टिवल हो गया। नंद यशोदा कृष्ण बलराम आ गए, सब बातें कर रहे। कृष्ण तो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन वो रेंगते 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 राधा जी के रूप में चले गए। राधा जी के रूप में जो उसको बनाने में पालना मतलब पालना, उसके ऊपर गए, हाथ लगा के राधा को हाथ लगाया। जैसे राधा जी को हाथ लगाया, उन्होंने आंख खोली और रोना चालू कर, मतलब हंसना चालू कर दिया, क्योंकि वृषभानु ने और कीर्तिदा ने लड़की की आवाज नहीं सुनी, लेकिन जब अलग आवाज है, आवाज कैसे आई, कृष्ण की आवाज तो बचा, लड़की की आवाज, लड़की की आवाज, तुरंत सब दौड़ते दौड़ते आ देखा तो राधा कृष्ण एक दूसरे को हाथ में पकड़े, राधा की हाथ खोली। इतने खुशी से पागल हो, सोचिए कितने खुशी से, क्योंकि इतने सालों से, एक साल से राधा की आंख नहीं खुली, कितनी दुखी थे और जब राधा का सुंदर शरीर आंखें सब देखी तो एकदम नाचने लगे सब। और तब बहुत बड़ा फेस्टिवल वहाँ पे, कहाँ पे हुआ? बरसात। उन्होंने इतनी गाय दान में दी। हमें क्या पता है कि कृष्ण के पास 9 लाख गाय है, लेकिन कृष्ण के पास 9 लाख गाय नहीं थी, क्योंकि नंद ने तो 9 लाख गाय तो डोनेशन में दी थी। उनके पास 9 लाख गाय के बहुत सारे ग्रुप थे, हर एक ग्रुप में कितनी गाय थी? 9 लाख। और विश्वभानु के पास तो 12 लाख गाय के अनेक ग्रुप, और इतने अमीर थे वो कि उन्होंने पहले चांदी के भंडार खोल गए, सब ब्राह्मण आए, सब लोग लूट रहे जा रहे थे, आकर उनको खबर मिला रहे सोने के भंडार खोल गए, सब छोड़ जा सोना लिया, सोना लिया। फिर बाद में जरा खबर आ रही मोती के भंडार खोल गए, छोड़ो सोना, मोती लेने आ गए। फिर मानिक के, मानिक मोती पासू सबसे एमरल्ड सब भंडार खोल गए। इतने खुश थे वो राधा जी के। हाँ, तो उसी तरह से आज राधा रानी का अभिभाव आपके भावधान हो चुका है, हमें भी खुश होना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा अपनी बैंक बैलेंस खोल दो, लेकिन आपके हृदय खोल दो। क्या खोल दो? हृदय के दरवाजे खोल दो और उसके अंदर से राधा जी को प्रवेश कर दो। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वापस मैं यहाँ के जितने भी भक्तों को धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे हर संडे को फेस्टिवल होना चाहिए और आप लोगों को और लोगों को लाना चाहिए। और देखिए, हम जब भगवान के पास आते तो कुछ तो गिफ्ट, जैसे फूल लाया, एक फल लाया, उसके बेनिफिट क्या आपको पता नहीं, अनंत बेनिफिट होते हैं और इसको बांटना चाहिए। तो श्री चंदन चंद्र प्रभु आजीवन जो किचन में है, नीलेश और सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये कोई चीज स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। अभी धीरे धीरे एक साल में यहाँ पे देखना हजारों भक्त आएंगे, जो फेस्टिवल मंदिर में सब यहाँ पे होंगे, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद तुषार फेस्टिवल कब है बोलिए, कितना फेस्टिवल आप लोग बोले, इसकी चिंता मत करो, भगवान सब कुछ अरेंज करेंगे, आपको केवल इच्छा करनी। क्या करनी है? मराठी में कहा होता है इच्छा तितम आग, इच्छा तितम, आप केवल इच्छा कीजिए कि हमको भगवान की कथा सुनिए। क्या सुनिए? भगवान की कथा सुनिए। ऐसे हर एक एरिया में 5-5 किलोमीटर छोटा सा मंदिर होना चाहिए, वहाँ पे कथा होनी चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए लोगों को, इसीलिए मंदिर बना। इसलिए मैं इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फेस्टिवल को अरेंज करना, चेयर करना, लोगों को बुलाना, प्रसाद का अरेंजमेंट करना, उसके लिए संपत्ति का अरेंजमेंट करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ये भी भगवान की सेवा है। इसके जो मैनेजमेंट में, जो प्रबंध में है, वो लोगों को भी भगवान के आशीर्वाद मिल रहे, उनको भी राधा रानी का आशीर्वाद मिल रहा है। और जो श्रोता करें उनके घर का फंक्शन हो, भले उन्होंने सब खर्चा किया, लेकिन कोई आया नहीं तो क्या हो। इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम राम हरे। अभी कीर्तन करने वाले कोई भी फेस्टिवल करना है ना तो सबसे इम्पोर्टेंट कीर्तन। कीर्तन होता है थोड़ा पर कीर्तन राधा अष्टमी के दिन कीर्तन करना बहुत जरूरी। अगर आप कीर्तन करके राधा रानी की खुशी के लिए तो आपको जो भी फास्टिंग का फल पूरा मिलेगा, क्योंकि फास्टिंग का फल होता है फीस्टिंग। और कभी कोई सबसे इम्पोर्टेंट फास्टिंग क्या है? भगवान का। जय श्री प्रभुपाद की, जय श्री राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की। बोलो ना। हरे कृष्णा। तो सबको आज का प्रवचन अच्छा लगा? अच्छा लगा तो हम धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस माधव सेवा प्रभु को, उन्होंने इतने अच्छे से आज का जो राधा रानी का आविर्भाव है, राधा रानी के बारे में बताया कि राधा रानी का वर्णन कहाँ पे होता है शास्त्रों का, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, और स्मरणम आज का जो टॉपिक था उसके बारे में भी कवर कर लिया उन्होंने कि भगवान कृष्ण का राधा रानी का स्मरण, क्योंकि राधा रानी हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण करती है और कृष्ण हमेशा राधा रानी का स्मरण करते हैं। तो हम उनका धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे कितने टॉपिक्स कवर हो गए? पहला श्रवण, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम। तो स्मरण पिछले टाइम तो उन्होंने ले लिया था, देवकीनंदन प्रभु आए थे तो ही तो कीर्तन आई है। यस, वंशोधन लोगों ने बलराम जयंती के बारे में दिया था, इसलिए श्रवणम, कीर्तनम और आज हो गया विष्णु स्मरणम। इसके बाद क्या है? अर्चनम। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साम्यम, आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 अंग है, 9 विधा भक्ति। तो अगले टाइम होगा पाद सेवनम। तो सब आएंगे? कितने लोग आएंगे फिर से? ये तो बोलेंगे क्या प्रभु, संडे को तो हमारा सोने का दिन होता है और आप बुलाते हो यहाँ पे, हम कब सोए तो भी कब सोए, संडे मिलता है एक दिन। लेकिन प्रभु जी इतनी अच्छी कथा की कि किसको किसको नींद आ गई? आज नींद नहीं आई। मैं तो बोलूँगा नींद आए तो अच्छा है। तो प्रभु जी ने बहुत ही तो अगले संडे को फिर से कथा होगी, तो आप जरूर आइएगा। और इस आज का जो प्रसादम स्पॉन्सरशिप अरुण पाटिल प्रभु जी ने किया है, तो उनको छोटा सा गिफ्ट प्रभु जी के हाथ से आज मिलेगा। तो सभी उनका धन्यवाद देंगे एक बार जो से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक्चुअली नीचे जो है आज वॉशरूम है, उन्होंने उधर लॉक किया है, लेकिन इधर एक वॉशरूम है ऊपर, वो यूज़ कर सकते हैं। नीचे तो अभी हम आरती होगी यहाँ पे, कीर्तन होगा, उसके बाद सभी के लिए प्रसाद है, तो आप खड़े हो सकते हैं। तो